स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम पढ़ेंगे संसद यानी हमारे देश की पार्लियामेंट। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ली गई है। जो हमारे देश की प्रणाली है वो कौन से संविधान से ली है? ब्रिटिश से ली है, क्योंकि हमारे देश में ब्रिटिश का ही शासन था काफ़ी टाइम तक, जिसके कारण हम पर प्रभाव भी है इसी चीज़ का ही। संसद को पार्लियामेंट कहा जाता है और संसद का वर्णन किस अनुच्छेद में कहा गया है? 79 आर्टिकल यानी 79 अनुच्छेद में। ये संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति जी। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, तीसरे हमारे राष्ट्रपति जी। इनका कार्य क्या होता है? संसद के जो सत्र होते हैं उनको बुलाने का कार्य राष्ट्रपति जी का होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 80 में कहा गया है। इसकी विशेषताएं, यह स्थायी सदन है। प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं, फिर उनके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। यानी कि जो 3 सदस्य हैं, 3 में से 1 सदस्य उनको रिटायरमेंट मिल जाएगी 2 साल के बाद, और फिर उनके स्थान पर दूसरे नए सदस्य आ जाते हैं। यह सभा कभी भी भंग नहीं होती, ये हमेशा फिक्स रहती है। कार्यकाल, इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अध्यक्ष, जो उपराष्ट्रपति जी हैं यह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, लेकिन वह इसके सदस्य नहीं होते। राज्यसभा के योग्यता, भारत का वह नागरिक हो, उनकी आयु 30+ हो, 30 से कम नहीं होनी चाहिए सदस्य। मैक्सिमम जो अधिकतम होने चाहिए 250, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 245। और 245 किस तरह से? 12 सदस्य तो राष्ट्रपति जी के द्वारा नियुक्ति की जाती है, 229 हैं वो राज्यों के द्वारा चुने जाते हैं, 4 हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा नियुक्ति की जाती है। हमारे पहले सभापति कौन से थे? डॉक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्ली। पहले उपसभापति कौन से थे हमारे? SV कृष्णमूर्ति राव। वर्तमान में हमारे सभापति कौन है? वेंकैया नायडू, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं। और उपसभापति कौन है? श्री हरिवंश जी हैं। तो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।